जो लोग उम्रा के वीजा पे पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से सऊदी अरब के अंदर आते हैं तो उनका जब वो सऊदी अरब में पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज जो उनकी जरूरत होती है वो होती है सिम कार्ड। लोग जो है मक्का में यानी कि जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उतर के गाड़ी आती है, गाड़ी उनको बिठाती है, उसके बाद वो मक्का चले जाते हैं। मक्का जाके सिम्स ढूंढते हैं तो वहां पे सिम जो है उनको 100 में, 120 में, 150 रियाल में जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे होते हैं। जैसे हमारे अपने ममालिक के अंदर भी जो है वो बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे जो है लोकल लोगों ने ऐसे चौकों में जो है स्टॉल लगाए होते हैं, तो लोग वहां से जो है सिम खरीद लेते हैं। मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आइंदा जब भी आप उम्रा के वीजा पे आएँ और आपको सिम की जरूरत पड़े, बल्कि आप विजिट के वीजा पे बेशक आएँ, तो बाहर से कभी भी किसी अनअथॉराइज्ड सऊदी अरब के अंदर जब भी आप उम्रा के वीजा पे आए तो सबसे पहली चीज जो आपकी जरूरत होती है वो होती है सिम कार्ड। आप मक्का के लिए आए हैं या मदीना के लिए हैं, जिद्दा एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं या मदीना एयरपोर्ट पे, तो होता क्या है, वहां से गाड़ी आपको पिकअप करती है, आप मक्का के लिए चले जाते हैं, या आप मदीना आए हैं तो आप मदीना हरम की तरफ चले जाते हैं या अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। तो लोग जब अपने होटल में जाकर स्टे करते हैं उसके बाद जो है वो उनका ध्यान जाता है कि हमने सिम खरीदनी है। वहां पे मुख्तलिफ जो लोकल स्टॉल्स हैं वो लगे होते हैं, लोग जो है वो स्टॉल से सिम लेना शुरू कर देते हैं। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप मक्का मदीना के लिए या सऊदी अरब में किसी भी सिटी में विजिट के लिए आते हैं तो बाहर से जितने भी स्टॉल लगे होते हैं कभी भी उनसे आप सिम कार्ड ना खरीदें, क्योंकि उन लोगों का पता नहीं होता उन्होंने जो वो मशीन रखी होती है वो वाकई ही कोई ऑथेंटिक बंदा है या ऐसे ही जो है वो कोई सिमें बेच रहा है। जब भी आप आए तो आप कोशिश करें कि एयरपोर्ट से अपनी सिम खरीदें। एयरपोर्ट से सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको सिम बड़ी सस्ती मिलेगी, यानी कि तकरीबन 30-31 रियाल में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप वहां से ही इंटरनेट पैकेज लगा लीजिए या इंटरनेट वाली आप जो है वो सिम ले लीजिए। आपने महीना 20 दिन, 21 दिन, 15 दिन रुकना होता है, वो पूरे महीने की 20 दिन की, 25 दिन की पैकेज पे आप सिम खरीद लें, वो आपको बड़ी सस्ती पड़ेगी और बेहतरीन जो है वो उसकी सहूलत भी होगी और बड़ा उसका फायदा भी आपको होगा। लेकिन यही सिम जब आप मक्का में पहुंचकर किसी स्टॉल वाले से लेंगे या मदीना में पहुंचकर जो लोकल स्टॉल लगे होते हैं वहां से आप लेंगे, एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये कि आपको ज्यादा अदायगी करनी पड़ेगी। वही सिम जो 30-32 रियाल की है वो आपको 100, 120 या 150 रियाल में मिलेगी। दूसरे नंबर पे वो सिम जो आप ले रहे हैं जाहिर आपने फिंगर देने हैं, फिंगर के बाद वो सिम आपको मिल रही है। अब पता नहीं है कि वो आपने जो फिंगर दिए हैं या वो सिर्फ सिम के लिए ही इस्तेमाल होंगे या दीगर भी जो है वो आपके साथ कोई मामला, चूंकि अभी जो विजिटर लोग आ रहे हैं बिलखुसूस उनके अकाउंट्स भी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। अभी मुख्तलिफ बैंक जो है वो उन्होंने लिंक्स दे दिए हैं कि जितने भी विजिटर हैं वो अपना यहाँ का सऊदी अरब का जो लोकल बैंक अकाउंट है वो भी खोल सकते हैं। तो पता नहीं कि वो जिस बंदे ने आपको सिम दी है और जहां पे आपने जो है वो अपने बायोमेट्रिक दिया है, अपने फिंगर्स दिए हैं, वो आपके जो फिंगर्स हैं वो किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जो है इस बड़े फ्रॉड से बच सकें, इस बड़ी परेशानी से जो है वो बच सकें।